स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU 2024 में स्टेट की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने सबसे पहले कन्वोकेशन कंडक्ट कराया था, लेकिन हाल ये है कि अभी तक स्टूडेंट्स को डिग्री नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही रिजल्ट्स भी लगातार AKTU में लेट हो रहे हैं। स्थिति ये है कि एग्ज़ाम दे के स्टूडेंट भूल जाते कि उनका रिजल्ट आना भी था या नहीं था। चैलेंज के रिजल्ट 3-3, 4-4 महीने से अटके रहते हैं। कोप के रिजल्ट बहुत लेट आते हैं। तो ये सारी स्थिति 2024 में AKTU की चल रही, और इसके पीछे का एक सिंपल कारण है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1.5 साल से परीक्षा नियंत्रक नहीं है। मतलब AKTU में एक परमानेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिसे कहते हैं वो अभी तक नहीं है। इस वजह से इन सभी चीज़ों से लेट हो रही है, और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनमें अतिरिक्त विभाग के अतिरिक्त दूसरे डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच इस कारणवश जो है रिजल्ट्स, डिग्रियां और बहुत से इश्यूज हैं जो AKTU के अंदर हैं, और सबका खामियाजा है स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ये पूरी न्यूज़ क्या है। 1.5 साल से परीक्षा नियंत्रक नहीं, विश्वविद्यालय में परीक्षा से जुड़े कामकाज हो रहे प्रभावित, डिग्रियां अटकी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में 1.5 साल से प्रभारी परीक्षा नियंत्रक से काम चलाया जा रहा है, मतलब परमानेंट नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन विज्ञापन जारी करने और कार्य परिषद के अप्रूवल के बाद भी अभी तक परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं कर पाया। इसका असर परीक्षा के कामकाज पर भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल कैरी और एग्जामिनेशन, क्योंकि मीटिंग में तो बहुत बातें कर दी जाती, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। जो परमानेंट जो परीक्षा कंट्रोलर ना होने की वजह से ये जो स्पेशल कैरी ओवर का पहले आया, फिर उसको कैंसिल कर दिया गया, सर्कुलर आते हैं, 6-6 महीने काम नहीं होते, ये सारा इसी का कारण है, क्योंकि AKTU में स्टाफ की कमी है। विश्वविद्यालय में लंबे समय से प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, अपर परीक्षा नियंत्रक व उप परीक्षा नियंत्रक से कामकाज लिया जा रहा है। इसी अव्यवस्था के चलते विद्यार्थियों को 6-6 महीने तक परीक्षा परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, दीक्षांत के बाद भी अभी तक विद्यार्थी है वो डिग्री के लिए भटक रहे हैं, क्योंकि डिग्री प्रिंट का ऑर्डर ही नहीं दिया गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पदों के लिए आवेदन को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की है। इसके बाद इसे कार्य परिषद में रखा गया। कार्य परिषद की सहमति के बाद 2 उप और 1 संयुक्त परीक्षा नियंत्रक की तैनाती हुई। वहीं परीक्षा नियंत्रक के लिए 3 नामों का पैनल शासन को अप्रूवल के लिए भेजा गया, जबकि अपर परीक्षा नियंत्रक के 1 पद के लिए दोबारा विज्ञापन किया गया है। बता दें कि इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर सरकारी संस्थानों के शिक्षक ही आते हैं। पिछले दिनों शासन ने परीक्षा नियंत्रक के पैनल से जुड़ी कुछ जानकारियां विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन इसके बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक शासन को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। अभी तक नए व नियमित परीक्षा नियंत्रक की तैनाती नहीं हो सकी है, अभी तक नहीं हुई है। और खुद सोचिए कि AKTU में लगभग 760 कॉलेज है जिनमें डिफरेंट तरह के कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, फार्मेसी कोर्सेज, कंप्यूटर के कोर्सेज चलते रहते हैं। लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक का काम देख रहे प्रोफेसर राजीव कुमार के पास प्रति कुलपति व रिक्रूटमेंट प्रभारी का भी प्रभार है। इन सब का असर विभाग के कामकाज पर पड़ रहा है। ये स्थिति है AKTU की। तो यही कारण है जो आप लोग बार बार पूछते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो ये मेन इशू यही है कि AKTU में स्टाफ की बहुत कमी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, स्टाफ की कमी होने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, और इसका खामियाजा स्टूडेंट भुगत रहे हैं। नव प्रवेशी छात्रों का नामांकन व परीक्षा पोर्टल, तो इस पर एक मेरा पूरा वीडियो है, सर्कुलर AKTU की तरफ से आया था, जिसे आप आई बटन और एंड स्क्रीन दोनों पर देख सकते हैं कि 10 जनवरी के में तक आप अपने जो समर्थ पोर्टल पर अपने से रिलेटेड डिग्री, अपने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये डिग्रियाँ, ये डेट जो है वो आगे भी बढ़ेंगी, क्योंकि उसके जो नव प्रवेशित है, मतलब न्यू स्टूडेंट है, वो फेज़ 2 में एग्जामिनेशन देंगे। अब देखिए, इस मुद्दे पर जो AKTU के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शासन ने परीक्षा नियंत्रक के पैनल पर कुछ सूचनाएं मांगी हैं, इसे जल्द ही भेजा जाएगा और नियमित परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जाएगी। अभी जाएगी में है, हुआ नहीं है कुछ। डिग्रियों के टेंडर की फाइल भी हो गई है, डिग्रियां ऑनलाइन छात्रों को उपलब्ध है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो आपको ऑनलाइन डिग्रियां, उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपना काम चला सकते हैं। फिलहाल ऑफलाइन मोड में डिग्री अभी तक
जो है वो AKTU से नहीं सेंड की गई आपके बताए हुए एड्रेस पर, इसीलिए आपकी जो है डिग्रियां लेट हो रही हैं और ये प्रिंट का काम चल रहा है तो और लेट होने के चांसेस है। फिलहाल AKTU का हाल ये है, आगे जो भी हो वो अच्छा हो। आने वाला वर्ष AKTU के लिए और AKTU से संबंध संस्थानों, उनके विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। AKTU में जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व होनी चाहिए। फिलहाल आज अभी AKTU के विद्यार्थियों के लिए यही लेटेस्ट अपडेट थी और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।